मुस्तकबिल करीब में क्या होने जा रहा है? यार वो वाली नहीं हुई, वैसे तो खबरें आपके सामने ही है सारी। और जो डील के दावे थे, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि डील हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो वो नहीं हो रही है। रात को नजम सेठी ने भी कंफर्म किया है। जो लोग सब पहले कह रहे थे कि डील हो रही है, कल आपने स्टेटमेंट सुन लिया, परसों ISPR का भी आपने देख लिया, गवर्नमेंट को भी आप एक्चुअली गवर्नमेंट चाह रही है, और गवर्नमेंट चाह रही है किसी तरह इमरान खान जो है वो वाली बात मान ले जो इमरान खान नहीं मान रहा। और ये गवर्नमेंट की ख्वाहिश है बहुत ज़्यादा। मेरे नहीं ख्याल के इदारों की इतनी ख्वाहिश है। होना तो ये चाहिए कि रूल ऑफ लॉ के तहत जिन लोगों ने किया है ऐसी एक्टिविटी चलाओ घिराओ, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और जो लोग बेगुनाह हैं वो लोग बाइज्जत बरी हो जाने चाहिए। होना तो ये चाहिए। अली अमीन गंडापुर की तकरीर को कैसे देखते हैं? कल उन्होंने बहुत दो तीन इंकशाफ उनके बड़े अहम हैं, लेकिन फजलुर रहमान की जो तकरीर थी वो अली अमीन की तकरीर से ज़्यादा इंटेंसिटी में ज़्यादा थी। फजलुर रहमान ने पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस पे बड़े संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं, बल्कि कुछ हक़ाइक़ भी बताए हैं फजलुर रहमान साहब ने। अब देखना ये है कि फजलुर रहमान साहब के ख़िलाफ़ या उनकी जमात के ख़िलाफ़ वैसा क्रैकडाउन या एक्शन होता है जैसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ हो रहा है। देखना ये है, या इसका जो दायरा कार है वो सिर्फ तहरीक इंसाफ के लिए महदूद रहेगा। अगर तो ये कहा जाता है कि ये बातें गैर मुनासिब है जो की जा रही हैं, तो फिर तो फजलुर रहमान साहब ने सारी लिमिट्स क्रॉस की है। हालांकि बातें उनकी जो है उनके हक़ाइक़ को आप झुठला नहीं सकते, लेकिन नॉर्मली यहाँ पे ऐसी बातें करना अलाउ नहीं किया जाता। अली अमीन गंडापुर की दो बातें मुझे बहुत ज़्यादा जो है उन्होंने वो किया। एक तो देखिए, मैंने 2021 में एक प्रोग्राम किया था, उसमें मैंने ये कहा था कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें इमरान खान साहब को मुश्किल का सामना है और उनके ऊपर एक दबाव है, और उनमें एक चीज़ मैंने बताई थी कि उनको ये कहा जा रहा है कि आप इसराइल को तस्लीम कर लें, और उनको ये दबाव डाला जाता था। उस दौर में मीडिया के कुछ लोगों को कुछ दफातर में बुला के, बड़े दफातर में बुला के उन्हें भी कहा जाता था कि आप इसके ऊपर डिबेट शुरू करवाएं कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करे या ना करे, ताकि कोई बातचीत तो शुरू हो ना। तो वो दौर में ये बातें होती थी। अली अमीन गंडापुर ने कल जनरल रिटायर कमर जावेद बाजवा का नाम लिया, और अली अमीन गंडापुर ने कहा जी कि वो ये कहते थे इमरान खान साहब को कि इसराइल को तस्लीम कर ले, तो इमरान खान ने इनकार कर दिया था। दूसरी ये जो 6 महीने वाली एक्सटेंशन है ना, ये मैंने इससे पहले ये बात ऐसा सुनी नहीं, लेकिन ये सबको पता है कि जनरल बाजवा एक्सटेंशन चाह रहे थे, और ये बात इरफान सिद्दीकी साहब ने भी की है, PMLN के सेनेटर हैं, और वो ये कह रहे हैं कि जनरल बाजवा ने यहाँ तक कहा था कि अगर एक्सटेंशन नहीं मिलती तो फिर मैं मार्शल लॉ लगा दूँगा। ये इरफान सिद्दीकी साहब का इंकशाफ था, ये ज़्यादा खौफनाक था। ये वाली ऑफ़र का कल अली अमीन गंडापुर ने बताया, और वो ये कह रहे हैं कि ये परवेज़ खट्टक हमारे साथ चले और चल के खाना काबा में बात करें, तो ये एक अलग और इम्पॉर्टेंट चीज़ है। नहीं, इसको देखें अब इसके ऊपर किस किस्म का रिस्पॉन्स आता है। नवाज शरीफ की सियासत के ऊपर क्या कहेंगे? नवाज शरीफ क्या मौजूदा आर्मी चीफ को आपका तजिया क्या कहता है, एक्सटेंशन देगा? देखिए, नवाज शरीफ साहब के सारे तजर्बे नाकाम हो गए हैं। अब कर करा के उन्होंने ये गवर्नमेंट ले ली है। या तो नवाज शरीफ अपोजिशन कर सकते हैं या हुकूमत कर सकते हैं, या वो अपोजिशन करेंगे या वो हुकूमत करेंगे। दोनों में से एक चीज़ कर सकते हैं मियाँ साहब ना। और अगर उन्होंने अपनी मकबूलियत और अपनी सियासत को बचाना है तो फिर उनको जो है वो स्टांस लेना पड़ेगा, पोजीशन बनानी पड़ेगी, बयानिया उनके पास होना चाहिए। लेकिन मियाँ साहब के पास वो है नहीं फ़िलहाल, ना उनके पास कोई बयानिया है, ना वो कोई पोजीशन बना पा रहे हैं, ना वो मुज़ामत कर पा रहे हैं। तो ऐसे में सिर्फ उनके पास एक हुकूमत है, पंजाब में उनकी बेटी है, वफाक में उनका भाई है, तो ये दोनों मिलकर अब जैसे भी चला लें, ये जितना अर्सा ये कर सकते हैं इसको कर लें। मियाँ साहब को भी नज़र आ रहा है। अब देखना ये है कि मियाँ साहब अपनी कौन सी हुकूमत कुर्बान करके तो मुज़ामती बयानियाँ बनाएंगे। अदरवाइज़ इस वक्त उनकी जो सियासत है ना, अब मैं आपको सीरियसली ये बता देता हूँ कि कल लिबर्टी चौक से मुझे अनस गोंदल आप ही के साथी हैं, उन्होंने मुझे कल बताया कि 12 लोग हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी से और 43 या समथिंग वो कह रहे थे, इतने लोग जो है मुस्लिम लीग नून के इकट्ठे हुए थे कल इतने बड़े दिन पे 9 मई पे। वो कहते ये टोटल वहाँ पे एहतजाज था, ये PMLN की इस वक्त सिचुएशन है। तो इसमें मियाँ साहब की मकबूलियत या मियाँ साहब का बयानिया वो तो कहीं खड़ा ही नहीं। 180 का शिफ्ट मार के मियाँ साहब दूसरी तरफ निकल लिए। अच्छा इमरान रियाज साहब, अभी आपने कहा कि कोई डील नहीं हो रही, तो मुस्तकबिल करीब में एज ए जर्नलिस्ट की नज़र से आपको क्या लग रहा है होगा क्या? क्योंकि माजी में हमने ऐसी रेजिलियंस नहीं देखी किसी सियासतदान की जानिब से जो इस वक्त हम देख रहे हैं। तो मुस्तकबिल करीब में या मुस्तकबिल में क्या होने जा रहा है? देखिए, जो मुझे समझ आ रही है ना कि एंड ऑफ द डे आपको टेबल पे बैठना होता है। दोनों साइड्स जो है वो मैक्सिमस पोजीशन पे चली गई हैं। यानी जब भी कभी टेबल पे बैठने का वक्त आता है ना, तो दोनों साइड्स कोशिश करती हैं कि वो उस पोजीशन पे खड़ी हों जहाँ से अगर वो नीचे भी आएँ तो उनको ज़्यादा छोड़ना ना पड़े, ज़्यादा लूज़ ना करना पड़े। अल्टीमेटली तो बैठना ही पड़ेगा। अल्टीमेटली तो रियासत को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ रियासत को बैठना पड़ेगा। दे आर पार्ट ऑफ इट। देखें,
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आप डिनाई नहीं कर सकते, वो इस वक्त सिस्टम का एक बड़ा हिस्सा है और अगर आप उन्हें खुला छोड़ें तो वो पूरा सिस्टम अपने कंट्रोल में लेने की ताकत रखती है। इतनी बड़ी सियासी जमात है इस वक्त, तो मुझे नहीं लगता कि उनके साथ बातचीत किए बगैर गुजारा होगा। अच्छा, ये कितनी देर में होगी ये एक बड़ा अहम सवाल है, इसके ऊपर अभी ये डिबेटेबल है। दूसरा, किन शराइत पे होगी ये भी डिबेटेबल है, लेकिन अब ये कि ओपनली आके इमरान खान माफ़ी मांगेगा ये दिखाई नहीं दे रहा। तो स्टेप बैक तो कोई भी करता हुआ नजर नहीं आ रहा, फ्लेक्सिबिलिटी, लचक का ये मुजाहरा हमेशा ऐसे ही होता है, हमेशा ऐसे ही होता है। देखिए, अगर आप ये नवाज शरीफ के फार्मूले को अपने जहन में रख के आप इमरान खान को डिसाइड करेंगे तो होगा नहीं होगा। वो डिफरेंट आदमी है और उसको अलग तरह आपको स्टडी करना पड़ेगा। इमरान खान इज़ अ स्टडी केस, यानी लोग उसको स्टडी कर रहे हैं कि इसने कैसे इलेक्शन लड़ा अंदर से बैठ के, वो स्टडी कर रहे हैं कि उसने एक नई मुज़ामत की तहरीक कैसे बनाई, वो स्टडी कर रहे हैं कि उसने कैसे इतने बड़ी तादाद में लोगों को अपने पीछे लगा लिया, लोग स्टडी कर रहे हैं कि बयानिया बनाने में वो आदमी किस तरह इतनी महारत रखता है कि सब उसके बयानिए पे इत्तफाक करते हैं। ये सारी चीज़ें हैं जो पहली दफ़ा हो रही है इस मुल्क में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपने इमरान रियाज की गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमाई। नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।